दोस्तों आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में। आज मैं आपको कुछ ऐसी खबरें बताऊंगा कि भाई साहब जिनको सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन भाई अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। यार आप लड़कियों का चैनल बहुत जल्दी जल्दी फॉलो करते हो, मेरा चैनल फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है भाई साहब। आप सभी जानते हैं कि पठान का 5वां हफ्ता है जबकि सेल्फी का पहला हफ्ता है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पठान 5वें हफ्ते में ज्यादा बिजनेस कर रही है सेल्फी से जो पहले हफ्ते में चल रही है। और ये भक्तों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। भक्त बेचारे परेशान हैं, बहुत ही सदमे में हैं। और सबसे ज्यादा सदमे की बात है बॉयकॉट गैंग के लिए, जिनको ये लगता था कि वो किसी भी फिल्म को हिट कर सकते हैं और किसी भी फिल्म को फ्लॉप कर सकते हैं। तो ये साबित हो गया कि भाई किसी के बॉयकॉट करने से कोई फिल्म ना हिट होती ना फ्लॉप होती। और यही वजह है कि अक्षय कुमार बहुत भारी सदमे में है। अक्षय कुमार की समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो भक्तों की बात करे या ना करे। वो पिछले 8-9 साल से भक्तों की सेवा कर रहा है, भक्तों को खुश करने की कोशिश कर रहा है, इसके बावजूद भी भक्त अक्की की कोई फिल्म को हिट नहीं कर पाए हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉयकॉट गैंग तो पूरी तरह खत्म हो गया है। ना वो किसी फिल्म को सपोर्ट करेंगे और ना ही वो किसी फिल्म का बॉयकॉट करेंगे। और साथ ही बॉलीवुड के सभी एक्टरों को यह भी सबक मिल गया है कि उनको भक्तों की सेवा करने की जरूरत नहीं है, उनको भक्तों को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्तों को खुश करने से या भक्तों को नाराज करने से कोई फिल्म हिट या फ्लॉप नहीं होती। ये जो भक्त है ये फिल्म देखते ही नहीं है। एक्चुअली फिल्में देखने वाले अलग लोग हैं और भक्त अलग लोग हैं। भक्तों के पास पैसे ही नहीं है फिल्म देखने के लिए, तो बेचारे फिल्म को कहां से हिट या फ्लॉप बनाएंगे। आप लोगों को पता ही है कि सुपर डुपर डिजास्टर सेल्फी फिल्म के गाने को पूरी इंडस्ट्री ने प्रमोट किया था और बुढ़ऊ ने भी प्रमोट किया था। बुढ़ऊ को लग रहा था कि उन्होंने अगर इस गाने को प्रमोट कर दिया तो सेल्फी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई है। तो बुढ़ऊ भी सदमे में आ गया है। बुढ़ऊ की समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। सेल्फी के डिजास्टर होने के बाद बुढ़ऊ को बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि किसी का हाथ किसी की टांग फिल्म भी सुपर डुपर डिजास्टर ही होनी है। आप सभी को पता है कि पिछले 10 साल से इमरान हाशमी ने एक भी हिट फिल्म नहीं दी है, बल्कि उसने ये कहा है कि मैं तो हिंदी फिल्में देखता ही नहीं हूं, मैं तो सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखता हूं, मैं तो अपनी भी हिंदी फिल्में नहीं देखता। और यही वजह है कि पब्लिक भी इमरान की फिल्में नहीं देखती। लेकिन अब तक इमरान पे ये ठप्पा नहीं लगा था जो अब लग गया है। सेल्फी के डिजास्टर होने के बाद बॉलीवुड ने ये मान लिया है कि इमरान हाशमी एक पनौती स्टार है। वो जिस भी फिल्म में आता है उसका सुपर डुपर डिजास्टर होना तय हो जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इमरान हाशमी टाइगर 3 में भी है। तो आदित्य चोपड़ा बेचारा सख्ते में आ गया है। आदित्य चोपड़ा की समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, वो अपनी फिल्म को इमरान हाशमी की पनौती से कैसे बचाए। तो आदित्य चोपड़ा इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या इमरान हाशमी का सारा रोल काट दिया जाए और इमरान हाशमी का सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस ही फिल्म में रख दिया जाए। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने आलिया भट्ट की कुछ फोटोज उस वक्त खींच ली थी जब उनको नहीं पता था कि कोई उनकी फोटो खींच रहा है, और मीडिया हाउस ने उन फोटो को रिलीज भी कर दिया था। उन फोटोज को देखकर आलिया भड़क उठी थी और आलिया ने कहा था कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी और मीडिया हाउस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद सभी मीडिया वाले आलिया भट्ट से नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि भाई एक तो हम आपको पब्लिसिटी दे रहे हैं, आप एक बच्चे की अम्मा बन चुकी हो, आंटी बन चुकी हो, इसके बावजूद भी हम आपकी फोटो रिलीज कर रहे हैं और ऊपर से आप नखरे कर रही हो, तो ठीक है आगे से हम आपको कवर ही नहीं करेंगे। ये जानकर आलिया के तोते उड़ गए थे और फिर कल वो एक इवेंट में गई, वहां जाकर मीडिया वालों से बहुत मीठी मीठी बातें की। मीडिया वालों का फोन लेकर उनके साथ सेल्फी भी खींची और उनसे कहा कि भाई हम तो दोस्त हैं यार, आप नाराज क्यों होते हो, मैं कहीं पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रही हूं, मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी। तो होश 2 दिन में ही ठिकाने आ गए आलिया भट्ट के। कुछ दिन पहले सुधीर चौधरी ने अक्षय कुमार का इंटरव्यू किया था और सुधीर चौधरी ने अक्की से पूछा था कि भाई साहब वो क्या चीज है जिसको करके आपको पछतावा हो रहा है, आपको लगता है कि आपको वो नहीं करना चाहिए था। तो अक्षय कुमार ने कहा कि मुझे सबसे बड़ा पछतावा इस बात का है कि मैंने अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ पान मसाला का ऐड किया था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। यानी अक्षय कुमार को लग रहा है कि पब्लिक अक्की से इसीलिए नाराज है क्योंकि उसने वो ऐड किया था। हालांकि अक्की भाई ऐसी कोई बात नहीं है। आप यकीन करें, अगर आप अच्छी फिल्म करेंगे तो पब्लिक देखेगी, अच्छी फिल्म नहीं करेंगे तो पब्लिक बिल्कुल नहीं देखेगी। आप कुछ भी कर लो, ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ कामयाबी का हर कोई मालिक है, लेकिन फेलियर की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं होता। और यही वजह है कि फिल्म सेल्फी के डिजास्टर होने के बाद अक्की और करण दोनों लड़ रहे हैं। करण जौहर का कहना है कि भाई मैं तो सिर्फ प्रोड्यूसर हूं, मेरा हिट और फ्लॉप से क्या लेना देना है। अक्की ने कहा था मुझे कि इस फिल्म का रीमेक करना है, मैंने उसको प्रोड्यूस किया है, तो अगर फिल्म फ्लॉप हुई है तो उसका जिम्मेदार अक्की है।
लेकिन अक्की ये कह रहा है कि भाई साहब करण जौहर ने मुझे कहा था इस फिल्म को करने के लिए, और अगर ये फिल्म डिसास्टर हुई है, फ्लॉप हुई है, तो सिर्फ करण की वजह से हुई है, क्योंकि पब्लिक को आज की तारीख में करण की फिल्म नहीं देखनी है। जब रणबीर कपूर से एक इवेंट में किसी पत्रकार ने ये पूछा कि क्या आप किसी पाकिस्तानी फिल्म में कभी काम करेंगे, तो रणबीर कपूर का कहना यह था कि देखो भाई, कला पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बात देश की हो तो पहले मेरे लिए देश है, उसके बाद कला है। तो जाहिर सी बात है, मैं किसी भी पाकिस्तानी फिल्म में कभी भी काम नहीं करूंगा। हालांकि बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स मेरे दोस्त हैं, और सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि रईस वाली हीरोइन से तो मेरा काफी लंबा अफेयर भी चला था। इसके बावजूद भी मैं पाकिस्तानी फिल्म नहीं करूंगा। रणवीर भाई बड़े शैतान आदमी हो यार आप। शादी हो गई, बच्चे के बाप बन गए हो, इसके बावजूद भी फ्लर्ट करना आपने बंद नहीं किया। अभी भी मस्ती के ही मूड में रहते हो, मतलब कंधे पे रखकर चलते हो आप, कोई भी मिल जाए ओके है। आजकल बॉलीवुड वालों के सर पर रोमांस का भूत चढ़ा हुआ है। जहां देखो वहां रोमांस दिखा रहे हैं। कहीं कृष्णा अभिषेक और उसकी वाइफ कश्मीरा पार्टी करने गए थे, वहां कश्मीरा ने खूब जबरदस्त पी ली और पी के धुत हो गई, और उसके बाद मीडिया वालों के सामने आ गई, और भाई साहब उसके बाद जो कृष्णा को खींचा और मीडिया के सामने ही जो दबा के किस किया, मतलब आप सोच नहीं सकते। एक बार किस नहीं किया भाई साहब, बार बार किया, और मीडिया वालों को कहा कि भाई साहब रिकॉर्ड करो, फुल मजे लो, आप घर पे जाकर भी देखना और मजे लेना। और आपको पता है कि बेचारा ऋतिक रोशन भी बूढ़ा हो रहा है, तो उसके सर पे भी रोमांस का भूत चढ़ा हुआ है। भाई साहब ऋतिक कहीं जा रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड सबा उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने गई थी। भाई साहब ऋतिक ने एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले कैमरा के सामने सबा को लिप टू लिप किस किया। एक बार नहीं किया, 2-3 बार किया। मीडिया वालों को फुल चांस दिया कि भाई साहब आप रिकॉर्ड करो और रिलीज करो, दुनिया को दिखाओ कि देखो मैं कितना रोमांटिक हो गया हूं बुढ़ापे में। बुढ़ापे में आकर मैं अपनी गर्लफ्रेंड का कितना ख्याल रख रहा हूं, कितना प्यार कर रहा हूं। वाह वाह ऋतिक भाई, क्या बात है, मजा ही आ गया भाई साहब। अरे भाई साहब कुछ तो शर्म करो, इस उम्र में तो कुछ शर्म करो। आपके बड़े बड़े 2 बेटे हैं, कुछ तो शर्म करो दोस्त। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।